एक तरफ भारत की जानिब से मेहमान नवाजी के दावे किए जा रहे हैं, वर्ल्ड कप को बहुत बेहतरीन अंदाज में मुनक्कद करने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानियों के लिए जमीन तंग की जा रही है। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान के बहुत ही कम तादाद में लोग भारत के अंदर मौजूद हैं, खिलाड़ियों के अलावा, जिनमें कमेंटेटर्स हैं और हमारी एक ही फीमेल प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास हैं, जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। उन्हें आईसीसी ने वहां पे मुतय्यन किया है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ज़ैनब अब्बास भारत छोड़कर दुबई रवाना हो गई हैं, और ये खुद वो नहीं गई बल्कि उनको भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया है। इस मजबूरी के पीछे कौन है, किसने इनको फोर्स किया और क्यों ज़ैनब अब्बास भारत छोड़कर दुबई रवाना हुई और वहां से पाकिस्तान की रवानगी भी मुतवक्के है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीजों की ताखीर इस मरहले का आगाज थी। भारत में पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया जाएगा उसका आगाज वीजों की ताखीर से हो चुका था। उसके बाद किसी भी पाकिस्तानी सहाफी को भारत की जानिब से वीजा जारी नहीं किया गया और शायकीन क्रिकेट में से भी किसी भी पाकिस्तानी शायक को वीजा जारी नहीं किया गया। यानी इस वक्त पाकिस्तान से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा रमीज राजा, वकार यूनुस और ज़ैनब अब्बास भारत में है। होता कुछ यूं है कि भारत की मौजूदा हुक्मरान जमात बीजेपी के चंद शरपसंद अनासर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करते हैं। मुकदमे की बुनियाद क्या रखी जाती है कि ज़ैनब अब्बास ने 10 साल पहले भारत के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए थे। उन ट्वीट्स की बुनियाद पर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए साइबर क्राइम से, पुलिस से राब्ता किया जाता है। वो खबरें मीडिया में गर्दिश करती हैं और चंद थ्रेट्स भी ज़ैनब अब्बास को मौसूल होते हैं। ये सिलसिला जो ही आगे बढ़ता है तो ज़ैनब अब्बास को आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई की जानिब से, जय शाह की जानिब से ये इत्तला दी जाती है कि आप जितना जल्दी हो सकता है भारत छोड़कर यहाँ से रवाना हो जाएं। तो ज़ैनब अब्बास अपनी जान को जाहिर बात है आगे रखते हुए भारत को छोड़कर अर्ली एग्जिट यहाँ से ले जाती हैं, दुबई रवाना हो जाती हैं और अब वो पाकिस्तान भी आ रही हैं। यह है भारत की मेहमान नवाजी जिसके बड़े दावे किए जा रहे थे। अभी तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और पाकिस्तानी सहाफियों को वीजा नहीं जारी किया गया। अगर वीजा जारी हो जाता, पहले तो इस चीज से ही इख्तलाफ है कि वीजा क्यों नहीं जारी किया गया, लेकिन अगर वीजा जारी हो जाता और पाकिस्तानी सहाफी और शायकीन भारत चले जाते तो वहां की बीजेपी जमात के जो शरपसंद अनासर हैं वो पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों के साथ क्या सलूक करते अल्लाह जानता है। क्रिकेट की तारीख में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि आईसीसी की जानिब से तैनात प्रेजेंटर्स या कमेंटेटर्स को कुछ ऐसे थ्रेट्स मिले और जिस जगह पर इवेंट जारी है वहां से वो छोड़कर सब कुछ अपने मुल्क में रवाना हो जाए। इसकी मिसाल भारत ने कायम कर दी है। पहली दफा तारीख में अपना नाम भारत ने लिखवा दिया है। इस तरह का वाकया भारत में ही पेश आ सकता है। हम पाकिस्तानी हैं, बड़े दिल के मालिक हैं, यकीन जाने हालात भारत से ठीक ना भी हो, लेकिन कम से कम हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में आने वाला कोई प्रेजेंटर, कोई कमेंटेटर, कोई सहाफी, कोई शायकीन क्रिकेट उसे थ्रेट्स मिले या थ्रेट्स मिले भी तो उस पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन लेने की बजाय उस प्रेजेंटर और कमेंटेटर को ये कहें कि तुम पाकिस्तान छोड़ के अपने मुल्क वापस चले जाओ। लेकिन भारत ने ज़ैनब अब्बास को मिलने वाले थ्रेट्स की इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय, उन बंदों को गिरफ्तार करने की बजाय ये कहा कि ज़ैनब अब्बास अगर आपको जान प्यारी है, यकीन मानिए यही अल्फाज होंगे, तो आप भारत छोड़कर पाकिस्तान रवाना हो जाए। ये इंतहाई ऊंचे हथकंडे हैं। और इसके अलावा अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इसमें भी काफी ज्यादा गलतियां हमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से देखने को मिल रही हैं, जहां पे आउटफील्ड पर जॉस बटलर, इंग्लैंड के कप्तान, उन्होंने भी सवालात उठा दिए हैं कि आउटफील्ड इंतहाई ग्राउंड की खराब है, खिलाड़ियों के इंजर्ड होने का भी खदशा है, लोड शेडिंग भी हो रही है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के मुकाबले के दौरान स्कोर बोर्ड ही गायब हो गए थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो है वो लोड शेडिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए। ये सारी गलतियां एक इंतहाई क्रिकेट के बड़े इवेंट, जिससे बड़ा कोई इवेंट क्रिकेट का नहीं होता, उसमें हो रही हैं। और किसकी जानिब से की जा रही है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो कि दुनिया क्रिकेट का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन एक चीज पर आपको कोई इख्तलाफ नहीं होगा और बीसीसीआई ने क्रिकेट वर्ल्ड कप पे ये चीज बड़ी जबरदस्त की है, वो है अपनी टीम यानी भारतीय टीम के लिए ऐसी विकेटों की तैयारी जिसपे मुखालिफ टीम कुछ भी नहीं कर सकती। वो आपने ऑस्ट्रेलिया का हाल देख लिया होगा। ऑस्ट्रेलिया ने इसी विकेट पे भारत को आखिरी वनडे में वर्ल्ड कप से पहले शिकस्त दी थी, लेकिन अब उस विकेट के क्या हालात है कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया जैसी एक बहुत ही तगड़ी बैटिंग लाइनअप 200 भी नहीं कर पा रही। तो इस पे हम क्रेडिट ही दे सकते हैं बीसीसीआई को कि आपने वेल फिक्स्ड पिचेस बनाई हैं अपनी टीम के लिए, और ना सिर्फ अपनी टीम के लिए, इसी पिच पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मुकाबला होगा। और यकीन जानिए जिस तरह का स्पिन अटैक अफगानिस्तान के पास है
تو یہ باقاعدہ طور پر جال بنا گیا ہے کہ پاکستان بھی اس جال میں پھنسے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس طرح کے کوالٹی سپنرز نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس چیز سے ہے کہ وکٹس ایسی تیار کرنی چاہیے تھی جس پہ ساری ٹیموں کے لیے برابر مواقع ہوتے۔ بہرحال زینب عباس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ بخیر و عافیت پاکستان پہنچے، اور پاکستان کے جو دیگر کھلاڑی، کمنٹیٹرز اور دیگر شائقین ہیں جن میں سے غالباً ایک ہی بابا جان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کے شر پسند عناصر سے پاکستان کو بچائے۔ جو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔